बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। अहले फिक्र दानिश का कहना है कि पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का निज़ाम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि तमाम तर रियासती सम्राट अशराफिया तक महदूद रहते हैं, जबकि दीगर आबादी जो अवाम है, आम आदमी है, वो इस अशराफिया का इजाफी बोझ ढोने के साथ साथ अपने सफ़ेद पोशी के भरम को कायम रखने की तगोदो में दिन रात सर्फ कर देते हैं। मामला ये है कि ये निज़ाम, इस सिस्टम में अगर किसी को जिंदा रहने का हक हासिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी अशराफिया है। आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप सियासतदान हैं, आपका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से है, तो आपके लिए पाकिस्तान जन्नत है। आपके लिए तमाम तर वसाइल मौजूद हैं, आपके लिए जिंदगी की हर आसाइश मौजूद है, आपके लिए जिंदगी की हर आसानी मौजूद है। आपको यूरोप जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक पुरवकार और आला तरीन लाइफ स्टाइल के लिए किसी और खित्ते का, तरक्की याफ्ता खित्ते का रुख करने की जरूरत नहीं है। इस गरीब रियासत में ऐसे हालात मौजूद हैं कि हमारी अशराफिया यहाँ जन्म जन्म जो है वो फल फूल सकती है। उनकी आइंदा नस्लें जो हैं वो भी बहुत अच्छे अंदाज में जिंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन अगर आपका ताल्लुक आम तबके से है, अगर आप मजदूर आदमी हैं, अगर आप उस 40% में आते हैं जो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, तो आपके लिए यहाँ अरसा-ए हयात ना सिर्फ तंग है बल्कि नामुमकिनात में से है। आपके लिए ये मुश्किल है कि आप अपनी सफेद पोशी का भरम भी कायम रख सकें। यहाँ हमारी अशराफिया जब भी बरसरे इक्तिदार आती है, खा वो इस्टेब्लिशमेंट हो, खा वो ब्यूरोक्रेसी हो, अफसरशाही हो, या फिर वो सियासतदान जो इक्तिदार पर काबिज होते हैं या अवाम के वोटों के जरिए इक्तिदार की गली तक पहुंचते हैं, जब वो बरसरे इक्तिदार आ जाते हैं, जब उनके पास इख्तियार आता है, तो वो सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ इसी सोच को इख्तियार करते हैं कि जितनी देर तक हमारे पास इक्तिदार है हम अपनी शाहाना जिंदगी गुजार सकें। ऐसी शाहाना जिंदगी जिस तरह कोई शहंशाह गुजारता है, जिस तरह की जिंदगी बादशाहों की होती है। इसके लिए, अपने वसाइल के लिए, अपनी शाहाना जिंदगी के लिए उन्हें गरीब आदमी के लहू की आखिरी बूंद भी निचोड़नी पड़े तो इन्हें शर्म नहीं आती। ये अपना हक समझकर उस गरीब आदमी के जिस्म से मांस की आखिरी बोटी तक नोच लेते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो अशराफिया है जो गरीब आदमी के दस्तरखान पे बिछी भूख में से जहां सिर्फ और सिर्फ फाके दिखाई देते हैं, वहां भी जो एक आध सूखी रूखी रोटी पड़ी हुई है वो भी छीन कर अपने केक का एहतमाम करने से शर्माते और कतराते नहीं है। इसकी ताज़ा मिसाल आपको निगरान वजीर आजम साहब की मिलेगी। निगरान वजीर आजम साहब का लिबास, उनका रहन सहन, उनके तौर अतवार, उनका अंदाज देखकर आपको अंदाजा होगा कि वो एक निगरान वजीर आजम नहीं है, निगरान हुकूमत के सरबराह नहीं है, बल्कि एक बादशाह सलामत हैं, शहनशाह मुअज़्ज़म हैं, जिनके लिए इस रियासत का फर्ज है कि वो उनकी जिंदगी को इस तरह की पुरआसाइश जिंदगी बना दें कि जैसे पुराने वक्तों में, पुराने जमानों में शहनशाहों की, बादशाहों की, शहजादों की जिंदगी हुआ करती थी। मौसूफ पिछले 10 रोज से दयारे गैर में मकीन है। वो अमेरिका गए, वहां अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब फरमाया। उसके बाद अमूमन होता यह है कि अगर किसी रियासत का वजीर आजम वहां जाए तो अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें करता है। खास तौर पे जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं, इनकी कोशिश होती है कि अगर अमरीकी सदर दस्तरस में नहीं आता, अमरीकी सदर से मुलाकात नहीं हो पाती, तो किसी तरह से वजीर खारजा तक रसाई हासिल कर ली जाए या फिर वहाँ मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी उससे मुलाकातें कर ली जाए और उनको
कायल किया जाए कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। इसके अलावा वहाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, बहुत सी ऐसी लॉबी करने के इम्कानात होते हैं, मौके होते हैं कि आपका जो सफारत खाना है इससे पहले ही आपके लिए मुलाकातों का बंदोबस्त करके रखता है, ताकि आप अपनी रियासत का मौक़िफ़ अच्छे तरीके से दुनिया की बड़ी ताकत के सामने रख सकें, और जो सर्द मुहरी ताल्लुकात में है या फिर जो ताल्लुकात पहले से खटाई में पड़े हुए हैं उनको मजबूत बनाने की राह हमवार की जा सके। लेकिन जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक उनकी कोई मुलाकात किसी भी अहम शख्सियत से अमेरिका में नहीं हुई। इसके बाद अब वो लंदन में आए और लंदन में सवाए बरतानवी वजीर खारजा के उनकी किसी अहम शख्सियत से कोई मुलाकात नहीं हुई, और खबर देने वाले ये कहते हैं कि बरतानवी वजीर खारजा ने भी उनसे यही कहा है कि इमरान खान के लिए जिस तरह से आपने तमाम रास्ते मसदूद कर दिए हैं, तमाम रास्ते बंद कर रहे हैं, और ये कोशिश है कि उन्हें बंद गली में धकेल कर अपने सियासी मंजरनामे से हरफे गलत की तरह मिटाकर आप इंतखाबी अमल का हिस्सा बने, तो खुदारा आप ये अमल ना कीजिए। आपको आलमी सतह पर सियासी तन्हाई का शिकार होना पड़ेगा, आपके लिए रियासत के लिए अच्छे नताइज नहीं निकलेंगे। ये खबर दी जा रही है, इसे आप गैर मुसद्दिका भी कह सकते हैं, लेकिन इस हवाले से जो लंदन में मुकीम सहाफ़ी हजरात हैं उनका ये कहना है कि जमाइमा खान और जमाइमा खान के जो भाई हैं वो इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं ताकि उनके लिए आसानियां पैदा हो सकें, और जो इंतखाबात होने वाले हैं 2024 में हो, जब भी इंतखाबात हो तो इमरान खान को भी वही लेवल प्लेइंग फील्ड मिले जो नवाज लीग के लिए या मौलाना फजलुर रहमान के लिए है या पीपल्स पार्टी के लिए है। सो अभी ये खबरें तो गर्दिश कर रही हैं, इसकी कोई तस्दीक नहीं है, लेकिन ये 10 रोजा जो दौरा है, जो निगरान वजीर आजम की हैसियत से अनवारुल हक काकड़ साहब ये दौरा फरमा रहे हैं, सवाल ये है इसके नताइज क्या है। ऐसे वक्त में जब रियासत मुआशी हवाले से सिसक रही है, जब हालात इस कदर बुरे हैं कि आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, ऐसे वक्त में जब आपकी रियासत के 3 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल नहीं जाते, ऐसे वक्त में जब 40% से जायद बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, ऐसे वक्त में जब खुद इनके इलाके, खुद इनके सूबे बलूचिस्तान में हालात ये है कि जो सैलाब ज़दगान थे, जो सैलाब के बाद बर्बाद हाल हुए, जो तबाह हाल हुए, वो अपनी बच्चियां बेचने पर मजबूर हैं। वो लोग अपनी बच्चियां बेचकर अपने घर का खर्च चलाने पर मजबूर हैं। आप BBC की रिपोर्ट्स देखिए, आप अपना नेशनल मीडिया देखिए, आपको ये तमाम खबरें दिखाई देंगी। अगर ये सब दिखाई नहीं देगा तो हमारे बादशाह सलामत शहनशाह मुअज़्ज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब को दिखाई नहीं देगा, जो पिछले 10 रोज से मुल्कों सैर सपाटा कर रहे हैं। सवाल फिर वहीं का वही है कि इतना बड़ा वफद लेकर जाने वाले अनवारुल हक काकड़ क्या बताना पसंद फरमाएंगे कि ये दौरे, ये सैर सपाटे, ये सब के सब उन्होंने अपने अखराजात से किए या इस रियासत के आम आदमी का लहू निचोड़ कर ये डॉलर उड़ाए गए। जो हमारे व्लॉगर्स हैं, जो खबर देने वाले हल्के हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो पेरिस भी रुके थे, वहाँ भी ठहरे थे, वहाँ भी एक बड़ा महंगा रेस्टोरेंट है जहाँ उन्होंने अपनी फैमिली के साथ खाना खाया। लेकिन बहरहाल इन खबरों की कोई तस्दीक नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो इस जो बरतानिया का दौरा है इसके बाद UAE या किसी और मुल्क का भी लगे हाथों दौरा करके वापस पलटेंगे। अब वही बात पहले जहाँ से हमने आगाज किया था कि ये रियासत ऐसे अलल्ले तलल्लों का बोझ उठा सकती है, ये रियासत ऐसी अयाशी की मुतहम्मल हो सकती है, इसका जवाब मेरे पास तो कम अज कम नहीं है। उन हलकों से ये जवाब जरूर लेना चाहिए, उनके पास ये जवाब जरूर होगा जिन्होंने हमें ये तोहफा दिया है, जिन्होंने इस पे इनको इस इक्तिदार की जो एक अनान है वो तो इनके हाथ थमा दी है, लेकिन इनको समझाया नहीं है कि वो तीसरी दुनिया के गरीब मुल्क के
हुक्मरान हैं, एक गरीब मुल्क के निगरान वजीर आजम हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात को मुमकिन बनाना है। अल्लाह ताला इस रियासत पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से छुटकारा अता करे जो इस रियासत के आम आदमी, गरीब आदमी के लहू चूसने को अपना हक जानते हैं, अपना हक गर्दानते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला से इस्तिदा है कि वो इस रियासत पर, इस रियासत के आम आदमी पर अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों का नज़ूल रखे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।